हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेक प्लेसिड पार्ट 1 मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये मूवी सन 1999 में रिलीज हुई एक अमेरिकन हॉरर मूवी है जो क्रोकोडाइल सर्वाइवल पर आधारित है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सप्लेनेशन आपको जरूर पसंद आएगी। अब चलते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन की ओर। कहानी की शुरुआत अमेरिका के टाउन मेन के एक लेक से होती है, जहाँ पर दो ऑफिसर इस लेक में फिश और दूसरे जानवरों का मुआयना करने आए थे। ये दोनों ऑफिसर अलग अलग डिपार्टमेंट के थे। हैंक एक पुलिस ऑफिसर होता है, वहीं वॉल्ट फिश एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर था। वॉल्ट ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर पानी के अंदर जाता है। यहाँ पर उसे एक बड़ा होल मिलता है। वह इसके बारे में कुछ जान पाता है कि तभी एक क्रिएचर उस पर अटैक कर देता है। वह पानी के ऊपर उसे घसीटते हुए उसके बोट के पास पहुंचा देता है। जब हैंक उसे बाहर निकालता है तो उसकी आधी बॉडी को वह क्रिएचर खा चुका था। फिर इसके बाद फिश एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करने आता है, जिसका नाम जैक था। वह वॉल्ट के मौत से काफी शॉक्ड होता है, क्योंकि इससे पहले इस लेक में किसी की भी ऐसी मौत नहीं हुई थी और हैंक ने उसे देखा भी नहीं था, जिससे उन्हें पता चलता है कि वह चीज क्या थी। इसके बाद हम कैली को देखते हैं, जो प्रोफेशन से एक पेंटालॉजिस्ट होती है, जिसका मतलब वह एक्शन क्रिएचर पर रिसर्च किया करती है। अब उसके बॉस आकर उससे कहता है कि वो टाउन में जाकर उस एक्सीडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, क्योंकि वॉल्ट के बॉडी से पुलिस को एक दांत मिली थी और इसी के बारे में कैली को इन्फॉर्मेशन लानी थी। आखिर वो दांत किस जानवर की है। शुरू में कैली जाने से इनकार कर देती है, मगर बाद में वो अपने जॉब को बचाने के लिए जाने को तैयार हो जाती है। वहाँ पहुंचकर वह उस दांत को चेक करती है, जिससे उसे पता चलता है कि ये किसी बड़े क्रोकोडाइल की दांत हो सकती है। इस बारे में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए वो उस लेक के पास जाना चाहती है। फिर इसके बाद कैली, हैंक और जैक जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। हैंक उन दोनों को बताता है कि उस लेक के पास एक ओल्ड कपल के सिवाय और कोई नहीं रहता और हम लोग सबसे पहले इन्वेस्टिगेट करने के लिए उसी के पास जाने वाले हैं। जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें सिर्फ विकेट मैन ही मिलती है। वह उन सबको बताती है कि उसकी हस्बैंड की डेथ 2 साल पहले ही हो चुकी है। हैंक उसके हस्बैंड के डेथ के बारे में पूछता है, जिस पर वह बताती है उसकी डेथ किसी एक्सीडेंट की वजह से हुई थी। हैंक को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि उसने अभी तक इसके बारे में पुलिस को नहीं बताया था। फिर इसके बाद हैंक उससे पूछता है कि क्या उसने लेक के पास किसी बड़े चीज को देखा है, जिस पर वह बताती है कि मैंने अपने जानवरों के सिवाय किसी और चीज को नहीं देखा है। अब ये तीनों वहां से निकलकर जंगल में लगे कैंप की ओर जाने लगते हैं। इसी बीच उनकी नजर लेक में तैर रही एक चीज पर पड़ती है। जब हैंक उसे बाहर निकालता है तो ये एक बरसिंगा का कटा सर होता है। अब ये लोग समझ जाते हैं कि इस लेक में कोई तो ऐसी बड़ी चीज जरूर है। फिर वे अपने लगाए हुए उस कैंप के पास चले जाते हैं, जहाँ और भी ऑफिसर मौजूद होते हैं। इसी बीच हेलीकॉप्टर से एक आदमी उसके पास आता है, जिसका नाम हेक्टर होता है। हेक्टर मैथोलॉजी का एक प्रोफेसर होता है। इसके साथ ही वो क्रोकोडाइल को लेकर उसकी दिलचस्पी भी काफी ज्यादा था। कैली, जो उसके साथ पहले भी काम कर चुकी थी, वह हैंक को बताती है कि हेक्टर क्रोकोडाइल का एक्सपर्ट है और हमें इसकी मदद लेनी चाहिए। जिसके बाद हेक्टर उन सबको कहता है कि हमें इस लेक का मुआयना करना होगा, क्योंकि ये लेक समुद्र से जुड़ी है, तो हो सकता है कोई बड़ा क्रोकोडाइल उस समुद्र के जरिए यहाँ आ गया हो। जैक और हैंक उसकी बातों को मानने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि वह बिन बुलाए मेहमान था। फिर कैली के कहने पर उसे अपने साथ लेक में ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब वे लोग लेक का मुआयना अगली सुबह करने वाले थे। हेक्टर ऑफिसर को कुछ पैसे देकर उस जगह पर ट्रैप बिछवाता है, ताकि इस क्रोकोडाइल को इसमें फांसा जा सके। फिर अगले दिन जैक, कैली, हैंक, हेक्टर और रॉन लेक के उसी जगह पर जाते हैं जहां वॉल्ट की मौत हुई थी। वे एक मशीन में क्रोकोडाइल के बच्चों की आवाज चलाकर पानी में डाल देते हैं, जिससे वो क्रोकोडाइल वहां जरूर आ जाएगा। इसके बाद जैक और हेक्टर पानी के अंदर चले जाते हैं, ये देखने के लिए क्या इस लेक में क्रोकोडाइल है या नहीं। बाहर बोट पर वे उन दोनों का वेट करने लगते हैं। अब काफी टाइम बीत जाने के बाद वे दोनों बाहर नहीं आते कि तभी पानी में किसी तरह की हलचल होने लगती है। वो क्रोकोडाइल उनकी बोट को खींचने लगता है, जिससे कैली पानी में गिर जाती है। हैंक फौरन बोट को कैली के पास ले जाकर उसे बाहर निकालता है। ठीक उसी वक्त जैक और हेक्टर भी घबराए हुए मूड में बाहर आते हैं और बोट पर चढ़ जाते हैं। अब रॉन पानी में डाले स्पीकर को निकाल रहा होता है कि तभी वो क्रोकोडाइल निकलकर उसका सर ही खा जाता है। ये सब कुछ इतना अचानक होता है कि किसी को अभी कुछ समझ नहीं आता कि ये किसने किया है। इसके बाद वे सभी कैंप के पास चले आते हैं। उस एक्सीडेंट से ये सभी लोग बहुत घबराए हुए होते हैं। इसी बीच हैंक का पैर हेक्टर के बिछाए जाल में फंस जाता है, जिसके चलते उन दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। लेकिन ठीक उसी वक्त एक बड़ा सा भालू उनके सामने आ जाता है। वह उन पर अटैक करता है, मगर वे उसके हमलों से बच जाते हैं। अब वह फिर से उन पर अटैक करता है कि तभी वह मगरमच्छ उसे लेकर पानी के अंदर चला जाता है। उन सबको अब यकीन हो चुका था कि ये सारे मौत का कारण यही क्रोकोडाइल है। ये लगभग 30 फीट लंबा होता है और ये लोग इससे पहले इतने बड़े क्रोकोडाइल को नहीं देखा था। इसके बाद कैली जब इसके बारे में सर्च करती है तो उन्हें पता चलता है कि ये एक एशियाटिक क्रोकोडाइल है। ये 30 फीट से भी ज्यादा लंबे होते हैं और काफी रेयर भी हुआ करते हैं। हैंक इन सबको कहता है कि मैं अपने साथ कुछ हैवी गन्स लेकर आया हूँ और हमें इसे यहीं शूट कर देना चाहिए।
जिसके बाद हेक्टर उसकी बातों से गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हम इसे नहीं मार सकते, इससे अच्छा होगा कि हम इसे पकड़कर कहीं दूर सेफ जगह पर छोड़ देना चाहिए। अब हैंक और हेक्टर के बीच थोड़ी हाथापाई हो जाती है। जैक उन दोनों को किसी तरह से समझाकर अपने अपने टेंट में भेज देता है। फिर इसके बाद जैक और कैली कुछ टाइम बातें करने के बाद वे भी सो जाते हैं। जब अगली सुबह होती है तो जैक, कैली और हैंक लेक के आसपास के इलाकों का मुआयना कर रहे होते हैं। उन्हें यहाँ पर क्रोकोडाइल के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं जिसे वह एविडेंस के तौर पर उठाने लगते हैं। इसी बीच उनकी नजर थोड़ी ही दूर विकरमैन के हाउस पर पड़ती है। कैली बाइनोकुलर के जरिए देख रही होती है। विकरमैन एक गाय को लेकर लेक के किनारे जाती है और उसे उस क्रोकोडाइल को खिला देती है। अब ये समझ जाते हैं कि वो क्रोकोडाइल विकरमैन की पालतू है। वे इन्वेस्टिगेट करने के लिए उसके पास जाते हैं। वह बताती है कि वो क्रोकोडाइल 6 साल पहले इसी लेक में मिली थी और वो उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया था और उस वक्त उसने उसे खाने के लिए मीट दिया था और तब से लेकर आज तक वो उसका पालतू है। वो ये भी बताती है कि उसके हस्बैंड का डेथ का कारण यही क्रोकोडाइल था, मगर इस चीज को वह एक सिर्फ एक्सीडेंट मानती थी। वह पुलिस को इसके बारे में इसलिए नहीं बताई थी कि अगर उन्हें पता चलता तो वे इसे मार देते। फिर इसके बाद हैंक विकरमैन को पुलिस से झूठ बोलने के मामले में हाउस अरेस्ट कर देता है। दूसरी ओर हेक्टर ऑफिसर सैरिन को लेकर उसी लेक में जाता है। हेक्टर उस क्रोकोडाइल को करीब से देखना चाहता है। सैरिन उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो नहीं मानता और पानी में चला जाता है। अब काफी देर बाद भी वो क्रोकोडाइल कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन तभी अचानक वो क्रोकोडाइल हेक्टर के सामने होता है। इतने बड़े क्रोकोडाइल को अपने इतने करीब से देख हेक्टर की हालत खराब होने लगती है। वो धीरे धीरे हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ता है और फौरन चढ़कर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ये क्रोकोडाइल उनकी हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है, जिसके बाद सैरिन गन से फायर करती है, जिस वजह से उनकी जान बच जाती है और वहां से निकल जाते हैं। अब इस बारे में जब हैक को पता चलता है तो वह हेक्टर पर काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसने अपने अलावा एक पुलिस ऑफिसर की जान को खतरे में डाला था। अब इसके बाद जैक वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को इसके बारे में जानकारी देने जा रहा था, लेकिन हेक्टर उसे ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि अगर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को इतने बड़े क्रोकोडाइल के बारे में पता चला तो वह इसे मार देंगे। उससे अच्छा हुआ कि हम इसे किसी तरह बेहोशी का इंजेक्शन देकर कहीं दूर छोड़ दें। जिसके बाद जैक और हैंक उसकी बातों को मान लेते हैं। जब अगली सुबह होती है तो ये लोग विकरमैन के एक काऊ को उस क्रोकोडाइल के चारे के रूप में ले जाते हैं। इस काऊ को हेलीकॉप्टर से बांधकर उसे लेक के ऊपर लटकाते हैं ताकि इसके जरिए वो बाहर आ जाएगा और वो इसे बेहोशी का इंजेक्शन देकर उसे पकड़ लेंगे। लेकिन उन्हें उस क्रोकोडाइल का इंतजार करते करते रात हो जाती है। अब काफी इंतजार करने के बाद जैक इन सबको वापस चलने को कहता है, लेकिन ठीक उसी वक्त हेक्टर को रडार पर उस क्रोकोडाइल के आने का सिग्नल मिलता है, जिसके बाद ये सभी अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। अब वो क्रोकोडाइल जैसे ही उस काऊ को खाने निकलता है तो हेक्टर हेलीकॉप्टर को ऊपर ले लेता है, मगर किसी वजह से उसकी हेलीकॉप्टर में खराबी आ जाती है, जिससे ये क्रैश कर जाता है। लेकिन हेक्टर यहाँ पर सही सलामत होता है। अब वो क्रोकोडाइल पानी से निकलकर उन पे हमला करता है। ये लोग बेहोश करने वाली बुलेट से उसे शूट करने लगते हैं। इसी बीच क्रोकोडाइल की पूंछ से कैली को झटका लगने से वो पानी में जा गिरती है। अब वो क्रोकोडाइल कैली की तरफ आने लगता है। हेक्टर कैली को पानी के अंदर जाने को कहता है। वह पानी के अंदर उसे चकमा देकर उस हेलीकॉप्टर पर चढ़ जाती है, लेकिन अचानक पानी से निकलकर उन पे अटैक करता है, जिस वजह से वो उस हेलीकॉप्टर में ही फंस जाता है। जिसके बाद हैंक उसे शूट करने जा रहा होता है, लेकिन हेक्टर उसे ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि उस क्रोकोडाइल पर बेहोश करने वाली दवा का असर हो रहा था और कुछ ही देर बाद वो बेहोश भी होने लगता है। अब हेक्टर उसे चेक करने के लिए उसके पास जाता है, मगर ठीक उसी वक्त एक दूसरा क्रोकोडाइल हेक्टर पर अटैक कर देता है, लेकिन जैक उसे किसी तरह बचा लेता है। फिर इसके बाद हैंक उस क्रोकोडाइल को शूट कर देता है, जिससे उसके चित्रे उड़ जाते हैं। इसी दौरान वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के ऑफिसर भी वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर ये लोग इस क्रोकोडाइल को उन्हीं के हवाले कर देते हैं। हेक्टर जो थोड़ा जख्मी होता है उसे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया जाता है। अब कुछ हफ्ते बाद देखते हैं कि विकरमैन उसी क्रोकोडाइल के बच्चे को पाल रही होती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। दोस्तों, यदि इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आए तो चैनल पर लाइक और कमेंट जरूर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मूवी से रिलेटेड वीडियो में जब भी अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।